be aware of the stillness. Slowly open your eyes with a big, big smile. Welcome, everybody. Good evening to all of you. So, we have already had one session last Friday. So, there were a few questions that we were trying to find answers. उसमें से दो तीन हमें मिले. We understood the eightfold path also of yam, niyam, asan, pranayam, pratyahar, dharna, ध्यान and samadhi. तो दो तीन क्वेश्चंस और थे जो बहुत इलेबोरेट उसका टॉपिक था, दैट व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा, एंड कैन वी अटेन इल्यूमिनेशन या मोक्ष जैसे हम बोलते हैं. तो एक क्वेश्चन मुझे क्लास के पहले भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ दीदी, जैसे जैनिज्म में भी ये लोग बोलते हैं कि विमेन कैन नॉट अटेन मोक्ष. तो ये भी मुझे बात आपको पूछनी थी कि इज इट रियली लाइक दैट, दैट you have to take one more janam, become a man, then only you will attain illumination, like in Jainism it is said. I don't know. So वो एक भी मुझे पूछना था. अब ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा, आई नो, लेकिन फिर भी अगर ये जो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें आप ये बात भी अगर बताओ हमें तो बहुत अच्छा होगा. सो आई वेलकम डॉक्टर प्रतिमा जोशी. उनकी खुद की एक वेबसाइट है, लॉट ऑफ यूट्यूब videos are there which you can see on different topics, and they are working as a group on more spiritual aspects जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके साइट पर देख के या यूट्यूब पर देखकर. और मेरे वो बहुत अच्छे फ्रेंड, गुरु, टीचर है, दैट शी इज़ रेडी टू डिस्कस सच स्पिरिचुअल टॉपिक्स विद अस. So I welcome Dr. Pratima Joshi to please take over the session from here on. Thank you, Didi. Please unmute yourself, and I'm putting her on spotlight. And after the session we'll have 10-15 minutes discussion in case कुछ question रह जाएंगे तो. Yes, Didi, please come. Yes. Thank you, Shobhaji, and thank you all participants. Namaste everybody. शोभा ने इतने अच्छे प्रश्न पुटअप किए तो ये 2 सेशंस पॉसिबल हुए, और वो भी मैंने काफी समराइज करके ये सेशंस में अकोमोडेट करने की कोशिश की. Otherwise it is like an ocean of knowledge, lot of thing we can incorporate in this, because इसी के बेस पे तो जन्मों जन्म की साइकिल चलती है. बाकी शोभा जी का जो प्रश्न है, कैन वुमेन अटेन मोक्ष, I will cover it up today only in Moksha chapter. So today let us start with first second question, what is karma and why do we take birth? So कर्म यानी कि क्रिया in broad spectrum में when we see, हम सुबह उठकर रात को सोते समय जो फिजिकल क्रिया करते हैं, मानसिक संकल्प करते हैं, जो सोचते हैं, बोलते हैं, उसका कर्म बनता है. इसीलिए उसको मानसिक, वाचिक, कायिक कर्म बोलते हैं. और वो कर्म को 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है: क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म. तो क्रियामान कर्म इज द ऑनगोइंग कर्म, ऑनगोइंग क्रियास. जो कुछ क्रिया ऐसी होती है, कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देके शांत हो जाते हैं. जैसे कि मुझे प्यास लगी, मैंने पानी पिया, वो फल देके शांत हो गया. मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया, फल देके शांत हो गया. किंतु प्रत्येक क्रिया फल देके तुरंत शांत नहीं होती है. तो वो फिर कर्मिक बैंक जिसको बोलते हैं एफडी, कर्मिक एफडी यानी कि संचित कर्म में वो अक्यूमुलेट होती जाती है. जैसे हम अर्निंग करते हैं तो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस, ईयरली एक्सपेंसेस कवर करके जो एक्स्ट्रा बचता है उसकी एफडी करते हैं. ठीक उसी तरह कर्मिक एफडी जमा हो जाती है कि जो फल देके शांत नहीं होता, शांत होना बाकी है. क्योंकि भगवत गीता में कहा है कि कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, एक बार कर्म हो गया तो फल तो भोगना ही भोगना है. और हमारी आयु लिमिटेड है, किंतु संचित कर्म का पहाड़ बहुत बड़ा है. तो उस संचित कर्म में से जो कर्म परिपक्व होना तैयारी में है, उसमें से कुछ पोर्शन इकट्ठा होकर उसको हमें प्रारब्ध रूप में मिलता है, और इसीलिए वो प्रारब्ध भोगने के लिए हम जन्म लेते हैं. तो ये
उसमें जैसे मैंने लास्ट टाइम थोड़ा कवर किया था, क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुआ, और थोड़ा बैक में जाए तो हर आत्मा के साथ 5 एनर्जी जुड़ी हुई होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और 5 एनर्जी के जरिए उसकी सब एनर्जीज भी है, द्वेष, आगे वगैरह। उसके अंदर इंसान जो भी कर्म करता है उससे उसके संचित कर्म बनते हैं, और वो उसमें से प्रारब्ध बन के जन्मों जन्म की साइकिल चलती रहती है। तो ये प्रारब्ध भोगने के लिए और संचित कर्म की बैलेंस को नलीफाई करने के लिए हम जन्म लेते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं, बिल्कुल गलत। फिजिकली यस, हाथ खाली है, बच्चा पैदा होता है, किंतु वो बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ वो जन्म भर 5 बंडल ऑफ संस्कार से एनवेलप्ड रहता है। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, उसको वो पूर्व जन्म के संस्कार, जिस कुल में जन्मा है उसका संस्कार, फिर वो जो संघ में पलता बड़ा बड़ा होता है उसका प्रभाव आता है, उससे संस्कार बनते हैं, और फ्री विल से जो कर्म करता है उससे का संस्कार बनते हैं। तो ये 5 बंडल ऑफ संस्कार प्रत्येक जीवात्मा के साथ लागू रहते हैं, और उसी की चक्र में वो जीवन जीता रहता है। तो प्रारब्ध, तो फिलोसॉफी ऑफ योग वशिष्ठ से अभी कर्म कैसे बनते हैं उसकी डिटेल में जाते हैं। तो philosophy of Yoga Vasishtha says karma is an activity of manas. It is mental activity which generates karmic effect. बुद्धिज्म भी कहता है कर्म प्रोड्यूस बाय एक्शन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय इंटेंशन। मतलब संसार आपके कर्म को देखता है, नेचर्स कंप्यूटर उसके पीछे की भावना को देखता है, कर्म के पीछे कौन सी भावना है, अकॉर्डिंगली उसका रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 मित्र हैं, वो सेवा में लगे हैं, बहुत सोशल सर्विस कर रहे हैं, एक जेन्युइन सोशल सर्विस कर रहा है, इन द सेंस उसके अंदर कोई अभिलाषा नहीं है, कोई नोट करे ना करे वो सेवा में लगा रहता है, तो फाइनली वो पीस ब्लिस तक पहुंचता है। दूसरा मित्र है, उसके अंदर अभिलाषा है कि मैं जो सेवा कर रहा हूँ लोग नोट करें, उसको मीडिया में फोटो छपे, उसको अवार्ड मिले, एप्रिसिएशन मिले, इतनी फेसबुक पे लाइक्स मिले उसके कर्म पे। तो वो कर्म फिर उसका सत्कर्म जो है वो वही फल देख के पृथ्वी पे नाम कमा के फल देकर शांत हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। इनफैक्ट इट में इन्फ्लेट इज ईगो, तो जो आगे चल के दुखदाई भी बनता है। तो प्राइमा फेसी दोनों कर्म सेम है, तो सबको लगता है अरे दोनों मित्र कितनी सेवा कर रहे हैं, किंतु दोनों कर्म का फल अलग है, क्योंकि दोनों की भावना अलग है। तो कर्म के पीछे क्या भाव है उससे अकॉर्डिंगली बीज संचित होता है, और अकॉर्डिंगली उसका चेन बनता है और संचित कर्म जमा होता है। दूसरा एग्जाम्पल, कि बच्चा जब पैदा होता है तभी माँ बाप के हृदय में जो माँ बाप समागम करते हैं, और जिस टाइम बच्चे का बीज डलता है उस टाइम माँ बाप के मन में भी जो भावना होती है, वो भावना फीचर्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रभावित करती है। इतना भाव फीलिंग्स इज सच डीप रूटेड, कि फीलिंग से ही इमोशंस, एटीट्यूड एंड थॉट्स वगैरह बनते हैं। पहले भाव पैदा होता है, भाव से विचार पैदा होता है, फिर विचार से कर्म बनता है। तो महाभारत में उसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि जब सत्यवती को अपना कुरु वंश आगे बढ़ाना था, तो विचित्र वीर्य और के अवसान के बाद वो अपना पुत्र महर्षि व्यास को बुलाती है। महर्षि व्यास घोर तपस्या में होते हैं, किंतु माँ का बुलावा आता है तो वो जो उठ के चले जाते हैं। तो सत्यवती उनको बोलती है कि कुरु वंश को आगे बढ़ाने का कार्य आपको करना है। तो महर्षि व्यास बोलते भी है कि अभी मैं तपस्या से उठा हूं, मेरा रूप ऐसा है कि सांसारिक व्यक्ति उसको नहीं झेल पाएगा। फिर भी सत्यवती को जल्दी होती है, तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, यू गो अहेड। तो जब वो महर्षि व्यास क्वीन अंबिका के पास जाते हैं, वो इतना उनका रूप देख के डर जाती है कि आंखें बंद कर लेती है। तो विच हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आईज ऑफ सेल्स ऑफ द फिटस, जिससे ब्लाइंड चाइल्ड धृतराष्ट्र पैदा होते हैं।
फिर वो क्वीन अंबालिका के पास जाते हैं, वो इतनी डर जाती है कि फीकी पड़ जाती है, आंखें तो बंद नहीं करती पर पीली पड़ जाती है। तो which is a negative impact on RBCs of cells of the fetus which result in birth of pale child King Pandu। फिर दोनों का रिजल्ट क्या है, महर्षि व्यास जाके माँ सत्यवती को बताते हैं, तो फिर वो बहुत निराश हो जाती है और फिर बोलती है फिर से एक प्रयत्न करो। अभी ये दोनों रानियां पास में जाने को तैयार नहीं है, तो वो अपनी मेड को भेजती है। तो मेड को तो महर्षि व्यास के प्रति खूब आदर होता है, वो जानती है कि ये तो महान तपस्वी है और उसके अंदर शुक्राना का भाव आता है कि उसको ये मौका मिला। तो उसके अंदर इतनी पॉजिटिव फीलिंग होती है, तो जो बच्चा पैदा होता है वो इतना सेंटली चाइल्ड होता है जो है विदुर। तो फीलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ थॉट, एक्शंस, इमोशंस एंड इवन योर फिजिकल मेकअप। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि प्रारब्ध के पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार आपका प्रारब्ध बनता है और आपको इस जन्म में कितनी हड्डियां मिलेगी, कितने बाल मिलेंगे, आपका फिजिकल मेकअप कितना होगा, क्या हाइट होगी, कौन से फैमिली में जाओगे, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। तो क्वेश्चन उठता है कि सब कुछ फिक्स है तो फिर पुरुषार्थ का महत्व क्या? फिक्स तो है, किंतु 20% फ्री विल भी दिया गया है कि वो 20% फ्री विल को आप कैसे चैनलाइज करते हो, उस हिसाब से आपके संचित कर्म की एफडी बढ़ती है या घटती है, पॉजिटिव कर्म बढ़ते हैं कि नेगेटिव कर्म बढ़ते हैं, उस पे वो फ्री विल चैनलाइजेशन पे जाता है। इसीलिए हम लोग जब कैमरा के सामने खड़े रहते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी की फोटोग्राफ आती है, किंतु किरिलियन साइंटिस्ट ने एक कैमरा ढूंढा जिससे ऑरा बॉडी फोटोग्राफ बनती है। तो ऑरा बॉडी, आप कुछ लोग शोभा जी जैसे प्राणी खिलर है वो जानती होगी कि ऑरा बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ थॉट, एक्शंस, इमोशंस। तो ऑरा बॉडी साइंस कहता है, जो सूक्ष्म बॉडी की फोटोग्राफ है, कि ऑरा लेवल पे कोई भी डिसीज अगर फिजिकल लेवल पे मैनिफेस्ट होने वाला हो तो पहले वो ऑरा लेवल पे मैनिफेस्ट होता है। वो पर्टिकुलर अंग की ऑरा डिप्लीट हो जाती है। अगर व्यक्ति उसको जो थोड़ा पीरियड मिला है उसमें वो अपनी थॉट पैटर्न को करेक्ट करे, अपने आहार विहार को करेक्ट करे, तो हो सकता है आने वाले डिसीज की इंटेंसिटी को वो कम कर सके। तो वहां वो फ्री विल काम करता है और ये भी कृपा होती है कि आपको एडवांस में मालूम पड़ता है। तो ये इसी के बेस्ड पे नेचुरोपैथी में क्रोमोथेरापी साइंस बेस्ड है कि फीलिंग के अनुसार कौन सी फीलिंग है वो कलर थेरापी देते हैं। फीलिंग के बेस पे ही फेमस हीलर, फॉरेन की फेमस हीलर हुई डॉक्टर लुइस है, उन्होंने किताब लिखी है हिल दाई बॉडी। तो उन्होंने रिसर्च किया कि कौन सी फीलिंग अक्यूमुलेट होने से कौन सा डिसीज होता है, अगर उसकी काउंटर फीलिंग को इन्वॉक किया गया तो वो डिसीज ठीक होने में मदद मिलती है। तो उन्होंने जैसे एक शॉर्ट टेबल भी बनाया था कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया था कि दोज पीपल हु सफर फ्रॉम फियर ऑफ ओल्ड एज, एंजाइटी, कुछ लोगों को बहुत एंजाइटी होती है, ओल्ड एज का डर रहता है। मैं हमारे स्पिरिचुअल हीलिंग सेशन में एक लेडी आई थी, वो इतनी, शी वाज अराउंड, शी वाज अ प्रोफेसर इन बगोबाई पॉलिटेक्निक, इतनी एजुकेटेड लेडी, हेवी डिप्रेशन में गई। क्यों? कि बाल सफेद हो रहे हैं, स्किन की टाइटनेस कम हो रही है, थोड़े थोड़े रिंकल्स आ रहे हैं। बोले इतना फेशियल करा रहे हो पर पहले से जितना ब्यूटी नहीं है। तो ये क्या है, फियर ऑफ ओल्ड एज। ऐसे लोगों को बहुत ही चांसेस है कि स्किन डिसीज हो, स्किन प्रॉब्लम हो। तो ऐसे उसका रिसर्च है कि दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट, केयरलेसनेस, तो वो रिजेंटमेंट की फीलिंग इकट्ठा होती है तो कैंसर जैसे रोग भी होता है। बिकॉज व्हाट इज कैंसर? इट इज अ एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यूज। तो उसने अपना एग्जाम्पल भी साइट किया कि वो इतने हीलिंग क्लासेस लेती थी, दूसरों को सिखाती थी कि अपनी फीलिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, नेगेटिव फीलिंग को रेक्टिफाई करो, उसकी काउंटर पॉजिटिव फीलिंग को इन्वॉक करो, मेडिटेशन करो। शी यूज्ड टू वर्क हार्ड ऑन द स्टूडेंट्स
एक दिन उसको स्वयं को प्राइवेट पार्ट का कैंसर डिटेक्ट हुआ। शी वॉज सरप्राइज्ड एंड शी वॉज शॉक्ड कि मुझे कैसे ऐसे ये चीज हो गई। फिर उसने खुद अपनी लाइफ में ध्यान लगाया, अपने जीवन की घटनाओं पे कॉन्टेम्पलेट किया, तो उसका एहसास हुआ कि बचपन में शी वॉज सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय सम पीपल। तो उसके अंदर इतना उन लोगों के प्रति रिजेंटमेंट और घृणा की फीलिंग थी, और नेचुरली वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे वो फीलिंग जमा हो गई, तो उसी का डिसीज हुआ। व्हेन शी रियलाइज द रूट कॉज ऑफ इट, शी स्टार्टेड healing herself by forgiving those people who had done that act, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे फॉरगिवनेस में वो डीप जाती गई, मतलब जो भी आप करो जेन्युइननेस से करना पड़ता है, फ्रॉम डेप्थ ऑफ योर आर्ट। एंड इसीलिए मेडिकल साइंस में भी एक चैप्टर है न्यूरो फीडबैक, बायो फीडबैक टेक्निक। उसमें भी ये है कि आइडेंटिफाई योर फीलिंग पैटर्न, correct it, then you can correct your disease, you can heal yourself, and finally she could heal herself. तो फीलिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये तो हमने उसकी फिजिकल एस्पेक्ट की बात की। अभी मैं आगे चलती हूँ। टाइमलेस माइंड एजलेस बॉडी, ये किताब बहुत फेमस है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने लिखी है। तो उनमें उन्होंने प्रूव किया है कि पॉजिटिव फीलिंग जब आपके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व होती है, दैट एनहेंसेस द secretion of positive hormone like endorphin, which imparts you good mental and spiritual and physical health. उनका ही फ्रेंड एक साइकियाट्रिस्ट था, डॉक्टर इरविन येलेम। उन्होंने एक एग्जाम्पल साइट किया है कि उनके पास एक ओबेस लेडी आई ट्रीटमेंट के लिए, तो उसकी ओबेसिटी कम ही नहीं हो रही थी नॉर्मल मेडिसिन से। तो फाइनली ही डिसाइडेड टू गिव हर साइकोथेरापी। तो साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग शुरू किया, तो वो अपनी चाइल्डहुड में उसने मेमोरीज रिवाइव की कि मदर जल्दी गुजर गई थी, फिर स्टेप मदर आई, और उसको इतनी सारी प्रॉब्लम, मेंटल टॉर्चर भोगना पड़ा। वो नरेट करते करते वो इतना रोई, तो जो इमोशनल ब्लॉक था वो टूट गया। तो वो 15 दिन के बाद व्हेन शी केम, शी वाज लुकिंग बेटर, क्योंकि थोड़ा वेट कम हुआ था। तो ठीक उसी तरह वो रिपीटेडली जब साइकियाट्रिस्ट काउंसलिंग में अपने अंदर की इमोशंस को लेट आउट करना शुरू किया, उसके इमोशनल ब्लॉक्स निकलते गए और वो ठीक होना शुरू हो गई। तो व्हाट इट इंडिकेट्स, यही जो रिकी थेरापी, प्राणिक हीलर में आप हीलिंग में इमोशनल ब्लॉक्स रिमूव करते हो, अध्यात्म भी उसी बेस पे काम करता है। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्ण ने कॉस्मिक फॉर्म अर्जुन को दिखाया। कॉस्मिक फॉर्म को अगर आप विराट स्वरूप को स्टडी करो, तो डिफरेंट डेटीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वी हैव डन यूरोप टूर, एंड 2004 में काफी कंट्रीज की टूर की, और हमारे सेशंस चलते थे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सेशंस ही चलते थे, लॉट ऑफ लेक्चर सीरीज हुए। तो कुछ लोगों ने उसमें से प्रश्न पूछा था, व्हाई हिंदूज हैव सो मेनी गॉड्स एंड दे हैव फनी फेसेस। तो दैट इंस्पायर्ड अस दैट क्वेश्चन टू वर्क ऑन अ एग्जीबिशन, एंड आई हैव फुल रिकॉर्ड ऑफ इट। हम लोगों ने एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया कि जो मेन डेटीज है हिंदुओं के, दे रिप्रेजेंट्स फीलिंग सेंटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैं एक ही एग्जांपल दूंगी, लॉर्ड गणपति को पकड़ो। लॉर्ड गणपति के स्टैच्यू पे आप फोकस करो, उनके अपीयरेंस पे, तो उनको हाथी के मुंह दिया गया। तो सबसे पहले हाथी की क्वालिटी क्या है कि वो घास की गंजी में से सुई भी निकाल के देता है, घास के गंज में से। तो उसका मतलब है इतनी जीवन के प्रति देखने की, प्रत्येक घटना को इतनी बारीकी से आप इवेल्युएट करो, गो इन डीप। जनरली लोग सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं, सुपरफिशियली थिंकिंग करते हैं, कभी भी कोई भी घटना के रूट कॉज पे नहीं जाते कि what they really want to understand or what message mother nature is giving them through particular episode of the life.
तो ये बारीकी डेवलप करना, कान बड़े हैं मतलब बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर इज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल क्वालिटी। अक्सर लोगों को आदत है बोलना, बोलना इतना अच्छा लगता है कि वो सुनने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो सुनना वो भी एक बहुत अच्छी स्पिरिचुअल क्वालिटी है। पेट बड़ा है मतलब आप जो सुनते हो, जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं उनका पेट बड़ा होना चाहिए, इन द सेंस नॉट फिजिकली, इट्स अ क्वालिटी कि आप जो दूसरों की बातें सुनते हो, बिकॉज पीपल कम टू यू इन स्पिरिचुअल रूलिंग एंड दे कन्फेस देयर मिस्टेक्स एंड दे ओपन अप टोटली विद द फेथ कि यू विल नॉट रिवील देयर स्टोरीज टू एनीबडी। तो आप जो सुनते हो उसको अपने अंदर समाओ, यू आर नॉट एंगेज इनटू गॉसिपिंग। तो ये उनकी क्वालिटी है। फिर आप उनके वाहन को देखो, तो वाहन उनका मूषक है। तो मूषक की क्वालिटी देखो तो रीच टू वंस डेस्टिनेशन इन स्पाइट ऑफ एनी हर्डल एंड ऑब्स्टिकल्स। तो जितने भी महान व्यक्ति हुए आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो, कितनी अप एंड डाउन उनकी लाइफ में आए, फिर भी दे नेवर स्टॉप देयर स्ट्रगल एंड दे केप्ट परस्यूइंग द गोल। इसीलिए विवेकानंद जी ने भी तो एक स्लोगन दिया, अवेक, स्टॉप नॉट एंड परस्यू द गोल टिल यू हैव अचीव्ड इट। वही व्यक्ति सक्सेसफुल हो पाता है। इसीलिए गणपति जैसी क्वालिटी जागृत करनी हो तो मूषक की क्वालिटी भी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर उनका हाथ में एक्स है विच शोज फर्म डिटर्मिनेशन पावर। एक हाथ में पाश है, रोप गर्डल, मतलब कंट्रोलिंग द मेंटल एट्रीब्यूट्स। कि आप मेंटल एट्रीब्यूट्स में पहले लास्ट टाइम के लेक्चर में भी कहा था, काम क्रोध लोभ मोह एनर्जी आपको गवर्न नहीं करे, आप उस एनर्जी को कंट्रोल करो, तब जाके आप मास्टर बन सकते हो। तीसरे हाथ में उनके लोटस है, मतलब कमल जैसी क्वालिटी। जितने भी हायर देवी देवता है उनको कमल आसन दिया गया। तो कमल आसन, तो कमल ग्रोज इन द मड, स्टिल डिटेच फ्रॉम द मड, इन द सेंस कि आपको वर्ल्ड में रह के एक्सटर्नली यू शुड बी परफेक्ट इन फुलफिलिंग योर ड्यूटीज, but internally you should be attuned with your divine inner connectivity, your inner divinity. एंड फोर्थ हैंड में मोदक है, यानी कि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। नेचुरली आप अपना काम बराबर करोगे तो अंदर से हैप्पीनेस आएगी। एंड वैसे भी बोलते हैं कि अल्टीमेट गोल इज परमानंद। तो गणपति जागृत होता है तो परमानंद तो आना ही आना है। तो फिर जब योर शार्प डिस्क्रिमिनेटिव फैकल्टीज इन्वॉल्व, रिद्धि सिद्धि इज बाउंड टू कम, जो उनकी पत्नी है, एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन कम, संतोषी जो उनकी पुत्री है। तो ये जो देवी देवता है दे प्रैक्टिकली डू एग्जिस्ट, बट उनकी आप जब वर्शिप करते हो तो आप वर्शिप आपकी जब एक्सेप्ट हो जाती है तो आपके अंदर वो गुण जागृत होना चाहिए। गुण जागृत हुए तो आपकी वर्शिप सही है, अदरवाइज आप सिंपल फिजिकली माथा टेकते हो, इंटरनली यू हैव नॉट एक्सेप्टेड देम। उसका बेस्ट एग्जांपल एकनाथ जी का है। एक बार संत एकनाथ के पास कुछ लोग आए और बोले कि हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं और हम लोग 4 धाम यात्रा करके आएंगे। लोग यात्रा करते हैं पर क्या सही में यात्रा करते हैं? तो एकनाथ जी भी काफी पहुंचे हुए संत थे, तो उन्होंने एक तुमड़ी उनको दी और उनको बोला कि आप जहां जहां यात्रा करो इसको भी दर्शन कराओ, और जहां गंगा में डुबकी मारो, यमुना में डुबकी मारो, नर्मदा में डुबकी मारो, जितनी डुबकी लगाओ इसको भी डुबकी लगाओ। और फिर वो यात्रा करके वापस आए कुछ महीनों के बाद। फिर एकनाथ जी ने बोला तुमड़ी को यात्रा कराई? बोले हाँ। फिर उन्होंने वो तुमड़ी को काटा और उसका रस बना के सबको पिलाया, तो सबने थू किया, बोले ये तो कड़वी है। बोले हाँ मैंने कड़वी तुमड़ी दी थी पर यात्रा करने के बाद भी वो मीठी नहीं हुई। तो ये लोग बोले कमाल है एकनाथ जी, ऐसे कैसे वो मीठी हो जाएगी? तो बोले कहने का मतलब यही है कि आप जो यात्रा करते हो, जिस डेटी को आप दर्शन करने जाते हो, तो आप उसकी फिजिकल मूर्ति के दर्शन करते हो कि वो मूर्ति के अंदर वो डेटी बने क्यों, वो वर्च्यूज आप अंडरस्टैंड करो, वो वर्च्यूज को आपके अंदर डेवलप करो, तो वो डेटी आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तो ये है
दिस इज द इमोशनल ब्लॉक, यानी कि अध्यात्म कहता है कि आपके पास्ट कर्मिक डिफेक्ट से आपके पर्टिकुलर अंग के डेटी जो कॉस्मिक फॉर्म से अगर हम रिलेट करें तो वो स्लगिश हो जाते हैं, वो काम करना बंद करते हैं, इसलिए पर्टिकुलर अंग का डिसीज होता है। तो गुरु उस पे काम करता है। गुरु वर्क्स ऑन फीलिंग पैटर्न ऑफ द इंडिविजुअल, कि आपकी फीलिंग सही हो गई तो आपका थॉट सही हो जाएगा, आपकी इमोशन सही हो जाएगी, आपकी एटीट्यूड सही हो जाएगी। अभी एटीट्यूड बिल्डिंग के क्लासेस चलते हैं, पर एटीट्यूड इज इनबॉर्न। अगर इनबॉर्न नहीं है तो मेहनत भी करनी पड़ती है पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डिंग करने के लिए। एक मंदिर बन रहा था और बहुत मजदूर काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का काम चल रहा था। अचानक एक पत्रकार वहां पहुंचा। अभी पत्रकार के मन में आया कि चलो मैं कुछ लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ। उसने एक मजदूर का इंटरव्यू लिया। बोले क्या कर रहे हो? तो वो रोने लगा। बोले कैसे भाग्य लेके आया हूँ, पत्थर दिन भर तोड़ता रहता हूँ, धूप में भी पत्थर तोड़ता रहता हूँ, करके सर पिटने लगा। बोले आपने मेरे को पूछा तो मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, वगैरह वगैरह। फिर वो पत्रकार दूसरे आगे थोड़े आगे दूसरे मजदूर के पास गया, वो उसको पूछा कैसा लग रहा है काम? तो बोले शुक्र है, दिन भर काम करता हूँ, रात को रोजी रोटी तो मैं इतना रोटी तो कमा लेता हूँ कि परिवार को भी पाल सकूं, तो मैं ठीक है, खुश हूँ। तीसरे के पास गया तो वो तो गीत गुनगुना रहा था। बोले क्या कर रहे हो? बोले आप इतने खुश लग रहे हो। बोले मेरे इष्ट का मंदिर बन रहा है तो मैं भले मजदूरी ले रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, पत्थर तोड़ रहा हूँ, पर मुझे इतनी खुशी है कि मैं ये पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये पत्थर ये मंदिर के बांधने में बनाने में उसकी मदद मिलेगी। तो ये होता है एटीट्यूड, कि आपको जो प्रारब्ध मिला वो तो भोगना ही है, पर किस एटीट्यूड्स के साथ आप भोगते हो। रो के भी भोगना है, हंस के भी भोगना है। अगर आपने हंस के चीयरफुली उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आप प्रमोट हो जाते हो। इसीलिए गुरु लाइन में हम लोग दीक्षा के तौर पे कड़ा देते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कड़ा पहनने के बाद जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? तो आई सेड सी, problem is part of life, and that is designed by mother nature for your inner development. अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मालूम कैसे पड़ेगा हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर इंटरनली? मोर स्ट्रॉन्ग एंड एडवांस यू आर, मोर डिफिकल्ट प्रॉब्लम यू हैव टू फेस। एंड ये अंडरस्टूड है। आप जैसे जैसे हायर प्रमोट होते हो, हायर पोजीशन में कंपनियों में भी जाते हो, तो आपकी स्पेक्ट्रम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपांड होती है। ठीक उसी तरह जीवन में भी जब आप आगे बढ़ते हो तो naturally more challenges you have to face. So mother nature is sending challenge to make you internally strong. So I always say कि guru makes you problem proof, in the sense कि problem is there. You cannot expect कि मेरी life problem बिना problem हो जाएगी, but वो internally आपको इतना strong बना देंगे कि कोई प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं, because he works on feeling pattern in your attitude. और ये फीलिंग से ही कर्म बनता है। तो जब हम प्रारब्ध कर्म की बात करें तो प्रारब्ध 3 प्रकार के हैं। मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, अति तीव्र प्रारब्ध। जो मंद प्रारब्ध मतलब छोटी मोटी मिस्टेक से बना है, उसको रेक्टिफिकेशन के चांस है। इसीलिए कुछ लोग, मेरे हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर भी है, तो दोनों स्टडी किया उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा। तो काफी टाइम वो पेशेंट आते हैं तो वो अपनी कुंडली भी बताते हैं, तो वो एस्ट्रल उपाय बताते हैं और ग्रहों की रेमेडियल मेजर बताते हैं, तो लोगों को फायदा भी होता है। ये मंद प्रारब्ध है कि छोटी मोटी मिस्टेक हुई, उसका आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। तीव्र प्रारब्ध, तो उस तीव्र प्रारब्ध यानी कि कुछ ऐसी गलतियां हुई कि आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग भोग मिला है, तो उसको नलीफाई करने के लिए थोड़ा तीव्र पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। जैसे दशरथ राजा को, रामायण में एग्जाम्पल है कि दशरथ राजा को कोई पुत्र नहीं था, बहुत सालों तक 4 रानी थी, फिर भी 3 रानियां थी, फिर भी पुत्र नहीं था। फिर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ था, और उससे उनको 4 पुत्र मिले। तो ये तीव्र प्रारब्ध था, पर फिर भी उनका रेक्टिफिकेशन हो पाया। अति तीव्र प्रारब्ध, अति तीव्र प्रारब्ध मतलब ऐसी कोई घटना घट जाती है कि आप अनजाने अनजाने या इंटेंशनली आपने कोई ऐसा कर्म किया या किसी के हृदय को इतना दुखाया
कि उसके हृदय से बद्दुआ मिली और वो बद्दुआ से जो कर्म बनता है उसका कोई रेमेडी नहीं है। वन हैज टू गो थ्रू दैट। कभी कभी श्राप भी मिलता है तपस्वियों का, तो भी वन हैज टू गो थ्रू दैट। श्राप और बद्दुआ में क्या फर्क है? श्राप मतलब तपस्वियों तपस्या करके इतनी ऊर्जा इकट्ठा करते हैं कि वो जब शब्द उनके मुख से निकलता है तो वो शब्द के साथ वो तपस्वी की ऊर्जा जुड़ जाती है, तो वो शब्द वैखरी वाणी हो जाता है और वो घटना घटित हो जाती है। किंतु उसमें भी उनकी तपस्या की एनर्जी इतनी खर्च हो जाती है कि उनको री तपस्या करनी पड़ती है फिर से वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। इसीलिए सही तपस्वी तो कभी श्राप नहीं देंगे। श्राप भी जनरली कौन देता है कि तपस्या तो की पर भाव जगत में उतना ऊपर नहीं उठ पाए, तो कभी कभी क्रोध आ जाता है तो वो श्राप निकल जाता है, कभी कभी अपमान से या ऐसी फीलिंग से भी श्राप निकल जाता है। और मैंने बोला बद्दुआस तो बहुत ही भारी है। जैसे दशरथ राजा का ही एग्जाम्पल ले तो उन्होंने एक बार शिकार करने निकले थे बहुत साल पहले, ये पुत्र प्राप्त होने से पहले। तो उन्होंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया। शाम का वक्त था, पेड़ के पीछे छुप गए और आंखें बंद कर ली। और उन्होंने सोचा कि रात शाम का वक्त हुआ है, बाजू में ही नदी है, तो कोई प्राणी पानी पीने आएगा तो उनकी बुड़बुड़ आवाज से मैं शब्द वेदी बाण चलाऊंगा। और अचानक वो आवाज आई, उन्होंने बाण चलाया तो आवाज आई, चीख निकली, मनुष्य की चीख सुनाई दी कि मुझे बचाओ। तो वो भागे कि अरे मैंने तो प्राणी समझ के बाण चलाया था, ये तो इंसान निकला। तो बहुत पछताए और जाके पूछा तो एक युवान था, पूछे नाम क्या था? बोले श्रवण। तो बोले क्या कर रहे थे? तो बोले मेरे अंध माता पिता को यात्रा कराने निकला हूँ, उनको प्यास लगी, पानी लेने आया था और ये बाण लग गया। कृपा करके मेरे अंध माता पिता बाजू में ही, ये नजदीक ही है, आप जाके उनको प्यास बुझाइए, पानी पिलाए। तो दशरथ राजा उनको उसको बोलते हैं मैं तुझे वचन देता हूँ जिंदगी भर उनकी सेवा करूंगा। और वो श्रवण प्राण त्याग देता है। दशरथ राजा अंध माता पिता के पास जाते हैं और उनको जल पिलाने के लिए हाथ में ग्लास थमाते हैं, तो वो अंध होते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि कुदरत कोई दरवाजा बंद करती है तो कहीं खिड़की खोलती है। जो इंसान अंध होता है उसका स्पर्श विज्ञान और उस बहुत ही पावरफुल होता है, वो स्पर्श से व्यक्ति को पहचान लेते हैं। तो इन्होंने स्पर्श से पहचान लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है। तो उन्होंने पूछा आप कौन हो? तो फिर वो दशरथ राजा रो पड़ते हैं और पूरी घटना बताते हैं। तो ये दोनों बिना बिना पानी पिए बहुत रोते हैं और बिलखते हुए श्राप देते हैं कि हमारे पुत्र के वियोग में हम प्राण त्याग रहे हैं, तो तेरे साथ भी ऐसा ही घटित होगा। ये बद्दुआ, उन्होंने कोई सोच समझ के बद्दुआ नहीं दी, पर वो ऑटोमेटिक घटना घटती है। इतना उनके दुख होता है हृदय को कि वो बद्दुआ निकलती है और आखिर में दशरथ राजा को भी राम के विरह में शरीर त्याग करना पड़ता है तड़प तड़प के। तो ये जो अति तीव्र प्रारब्ध कैसे बनता है, काम एनर्जी, क्रोध एनर्जी, लोभ एनर्जी, ये सब एनर्जीज जब आप पे हावी हो जाती है तो विवेक बुद्धि तो वो कवर कर लेती है, तो इंसान विवेक बुद्धि गंवा देता है और उससे जो कर्म बनता है उससे तीव्र प्रारब्ध बनता है। इसीलिए एंगर मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक व्यक्ति को ये कला आनी चाहिए एंगर मैनेजमेंट की। ये एनर्जीज तो अपना काम करती है, पर जब भी ये लगे कि ये एनर्जी हावी हो रही है तो उसको, योग का भी कार्य, योगी का कार्य ही ये एनर्जी को प्रॉपर डायरेक्शन में चैनलाइज करना। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो मॉडर्न साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं? फिजिकल डिस्टेंसिंग। आपको किसी पे क्रोध आया, आप उस व्यक्ति से दूर चले जाओ, रूम बंद करके बैठ जाओ, या तो फिर कैथारसिस करो। आपने अंदर बस क्रोध और किसी के प्रति हेट्रेडनेस बहुत जमा की है, तो कैथारसिस करके वो निकाल दो। आपके गुरु है तो गुरु के पास निकाल दो। तो ये एंगर मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्रोध में इंसान ऐसे कर्म कर जाता है कि जिसका फिर तीव्र अति तीव्र प्रारब्ध बनता है और वो उसको भोगना ही पड़ता है। तो एंगर मैनेजमेंट की बात करें और कैसे वो उसका वो प्रारब्ध कैसे बनता है, शायद टाइम कम पड़ेगा अगर मैं हर चीज के डिटेल में जाऊंगी। तो एंगर मैनेजमेंट मॉडर्न साइकोलॉजी में
साइकियाट्रिस्ट सेनेका ने दिया, ये वर्ड को आइडेंटिफाई किया। तो अब्राहम लिंकन की स्टोरी मैंने पढ़ी थी। ही वाज अ ग्रेट टीम लीडर और उनके पास एक बहुत अच्छी अपनी आर्ट थी एंगर को मैनेज करने की। जब उनको किसी पे क्रोध आता था तो वो पत्र लिखते थे। उस पत्र में काफी जितनी उनको अपशब्द निकलते थे उस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि क्रोध में थे, तो वो सारे अपशब्द उस पत्र में लिख देते थे। फिर वो पत्र को कवर में डाल के ड्रॉर में रख देते थे, उसको पोस्ट नहीं करते थे। 24 आवर्स उसको रहने देते थे। 24 आवर्स के बाद फिर से वो पत्र खोलते थे और फिर वो पढ़ते थे, तो काफी चीज कैंसिल करते थे। नहीं नहीं, ये व्यक्ति इतना तो बुरा नहीं है, उसमें काफी प्लस पॉइंट भी है। क्योंकि एंगर की इंटेंसिटी कम हो गई तो आपकी विवेक बुद्धि जागृत हुई। फिर वो एक न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच के पत्र रीराइट करके उसको पहुंचाते थे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एंगर मैनेजमेंट कि आप अपने क्रोध को भी टाइम दो चैनलाइज करने का। एक रोमन सम्राट था ऑगस्टस, उसका एडवाइजर था एथेनोडोनस। उसने भी अपने सम्राट को यही सलाह दी थी कि जब आपको बहुत क्रोध आए तो आप 24 अल्फाबेट्स मन में रिपीट करो। नेचुरली 24 अल्फाबेट्स रिपीट करने से थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो नेचुरली वो एंगर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। हमारी गुरु लाइन में ब्लेस्ड जल देते हैं, तो जल में वो ताकत है कि अग्नि को शांत करे। तो क्रोध भी एक अग्नि है। तो वो जब आप ब्लेस्ड जल पीते हो तो नेचुरली वो क्रोध की अग्नि शांत होती है और इंसान की विवेक बुद्धि जागृत होती है। तो मेन कार्य, हम पृथ्वी पे प्रारब्ध भोगने के लिए आते हैं और हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है इनर डेवलपमेंट करते करते ऐसे सत्कर्म करके जाए कि संचित कर्म की एफडी भी कम हो जाए और नई संचित कर्म की एफडी ना बने। तो ये हुआ प्रारब्ध कर्म। अभी कौन से कर्म ऐसे है कि जिसके कर्मिक बीज नहीं बनता? तो अभान अवस्था में किया हुआ कर्म, यानी कि छोटा बच्चा है वो जो कर्म करता है उसका बीज अंकुर संचित नहीं होता, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि जागृत नहीं है। मैंने कहा इंटेंशन बिहाइंड द कर्म फॉर्म्स द कर्मिक बीज। तो जब उसका इंटेंशन ही नहीं है तो कर्मिक बीज क्या बनेगा? पागल इंसान जब कर्म करता है उसका क्या इंटेंशन है? उसका कर्मिक बीज नहीं बनता है। मनुष्य तेर योनि में जो कर्म करता है उसका बीज नहीं बनता, क्योंकि वो लोग नेचुरल इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता। अभी वो एक दूसरे को मार के खाते, वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो नेचर नहीं है, ऐसा उनका स्वभाव बना है, तो उसका कर्म नहीं बनता। दूसरा, समष्टि के कल्याण के लिए, मतलब समाज के कल्याण के लिए आप कोई कर्म करते हो और एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन, तो उसका बीज नहीं बनता। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो उसका बीज नहीं बनता। इसलिए कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में सारे योगों का वर्णन, राजयोग, भक्ति योग, हठ योग, कर्म योग, सारा विवरण देने के बाद उन्होंने कहा अल्टीमेट इज निष्काम कर्म योग। तो अभी हम कर्म को और डीप में जाके देखें तो 3 प्रकार के कर्म है, सत्कर्म, विकर्म, अकर्म। सत्कर्म मतलब धर्म क्या कहता है? आप स्वयं के लिए जो चाहते हो वो दूसरों को दो। स्वयं के लिए हम सुख, शांति, सुकून चाहते हैं, ऐसे कर्म करें कि दूसरों को भी सुख, शांति, सुकून मिले, तो वो है सत्कर्म। जब हम दूसरों को हानि पहुंचाने का कोई भी काम करते हैं, मानसिक रूपे, मतलब मन से भी उनका अहित इच्छा, तो वो मानसिक कर्म हुआ। अगर आपने वाणी से उनका अपमान किया तो वो वाचिक कर्म हुआ, और फिजिकली हिंसा की तो वो फिजिकल कर्म हुआ। तो वो कर्म भी भोगना पड़ता है और वो है पाप कर्म, यानी कि विकर्म। बुद्ध के टाइम पे उनका एक डिसाइपल भिक्षांदेही करने निकला। तो वो एक बहुत अच्छे महालय के पास पहुंचा, बहुत ब्यूटीफुल मकान था। वहां जाके उसने भिक्षांदेही की तो एक अति सुंदर स्त्री बाहर आई और उनको भिक्षा देने लगी। किंतु भिक्षा, जब उन्होंने भिक्षा लेते हुए उसको आशीर्वाद दिए कि हमेशा खुश रहो, तो उसकी आंख में आंसू आ गए। शी कुडंट कंट्रोल हर टीयर्स। तो भिक्षुक को सरप्राइज हुआ कि आपके पास सब सुख दिख रहा है, तो आप क्यों इतने इमोशनल हो गए, रो रहे?
तो वो बोले कृपा करके आप अंदर पधारिए। तो जब वो अंदर जाते हैं तो न्यूली पैदा हुआ बच्चे को जो पालने में सोया है उसको देखते हैं, तो वो मांस के लोचे की तरह है, उसको स्किन ही नहीं डेवलप हुई है। तो वो देख के वो भी हिल जाते हैं कि ऐसा बच्चा पैदा हुआ। तो बोले मेरे गुरु भगवान बुद्ध काफी पहुंचे हुए इंसान, काफी सिद्ध पुरुष है, मैं उनको प्रार्थना करूंगा कि आपका दुख दूर करे। फिर वो जाते हैं भिक्षुक और वो अपने बुद्ध भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसका ऐसे इसका कर्म क्या कि उसको ऐसा बच्चा पैदा हुआ। तो वो चुप रहते हैं। रिपीटेडली पूछने के बाद वो बताते हैं कि पिछले जन्म में वो बच्चा साहूकार था और लोगों को ब्याज पे पैसा देता था, और जो लोग उसको पैसा रिटर्न नहीं कर पाते थे तो वो हंटर से उनको मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ता था। और वो चमड़ी उधेड़ता था तभी इतना मारता था, तो यही माँ बाप उसके माँ बाप थे, वो चुपचाप खड़े रहते थे और उसको देखते रहते थे। तो उन्होंने मूक साक्षी बन के वो अपराध भाव के मूक, अपराध कर्म के मूक साक्षी बने। उन्होंने प्रैक्टिकली कोई अपराध नहीं किया, किंतु उसको बच्चे को रोका भी नहीं। वो बच्चा उन्होंने उसने चमड़ी उधेड़ी तो इस जन्म में चमड़ी नहीं मिली, और माँ बाप मूक साक्षी बने रहे तो इस जन्म में उनके ही घर में पैदा हुआ कि वो मेंटल टॉर्चर उनको भोगना हो। तो ये है विकर्म, मतलब इतना पाप कर्म कि उसका फल भोगना ही पड़ता है। अभी आप उसके इंटेंशन के पीछे जाओ तो विकर्म, बाहर से दिखने वाला विकर्म कभी कभी अकर्म भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पौत्र दादा को मारे तो वो विकर्म है, नेचुरली सब लोग बोलेंगे ये तो अधर्म हुआ। किंतु महाभारत के टाइम कृष्ण भगवान जगत गुरु थे, उन्होंने ही अर्जुन को आज्ञा दी कि तू बाण चला, भीष्म पे बाण चला, भीष्म उनके पितामह थे, और उनको बाण सैया पे सुलाया। तो ये बाहर से दिखने वाला विकर्म, उसका इंटेंशन क्या था? गुरु आज्ञा का पालन और धर्म स्थापना का युद्ध। तो इंटेंशन से वो किया हुआ विकर्म भी अकर्म हो गया। अभी आप दूसरा एग्जांपल दो कि सत्कर्म आगे चल के कैसे विकर्म हो जाता है और उसका फल भोगना पड़ता है। फिर से हम भीष्म पितामह का एग्जाम्पल ले, तो उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा हस्तिनापुर की गद्दी को वफादार रहूंगा और राज सिंहासन की रक्षा करूंगा। अपने पिता शांतनु के टाइम उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी। तो वो प्रतिज्ञा तो उन्होंने अच्छे भाव से ली थी कि मैं कुरुवंश का एल्डर पुत्र हूँ, तो मेरी प्रजा की रक्षा करना मेरा धर्म है। किंतु कट द कॉर्ड अकॉर्डिंग टू साइज, समय आने पे टैकल द सिचुएशन केयरफुली एंड चेयरफुली एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। पर उन्होंने क्या किया? मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं ये प्रतिज्ञा को कोई भी रूप में तोड़ूंगा नहीं। ये वजह से उनको अधर्मी दुर्योधन और धृतराष्ट्र का साथ देना पड़ा। तो वो सत्कर्म की शुरुआत पीछे से विकर्म हो गई, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, रिजल्ट आया बाण सैया पे सोना पड़ा। तो कर्म साइंस, कर्मिक थियोरी इतनी डीप है कि यू वन हैज टू एनालाइज द फीलिंग बिहाइंड द कर्म। अभी अकर्म किसको बोलते हैं? जो अकर्म ईगोलेस भावना से किया जाता है, जिसमें ईगो मैं कर रहा हूं वो फीलिंग नहीं है। इसलिए गीता में उसमें कहा है कि साक्षी भाव से आप जो भी कर्म करते हो, आई एम नॉट द डूअर, आई एम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। ये भाव से जब आप कर्म करते हो तो कर्मिक बीज बनता नहीं है, और आप उसका वो कर्म आपके लिए बंधन करता नहीं है। अभी उसमें भी जब आप गुरु गुरु इसीलिए सदगुरु का जीवन में मिलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक गुरु नहीं मिलता, आप गुरु के आज्ञा में रहते नहीं हो, तब तक वो निष्काम कर्म पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको गुरु कॉन्शियसनेस में समा जाना पड़ता है। अभी मैं महाभारत के एग्जाम्पल क्यों लेती हूँ? क्योंकि वो उसके बाद ही तुरंत कलयुग शुरू हुआ, तो वो एक कंटेम्पररी घटना ही घटी जाती है, और हिस्ट्री से हमें सीखना है
तो ये महाकाव्य रामायण और महाभारत की जो रचना हुई वो इसीलिए हुई कि आने वाली जनरेशन को वो गाइडेंस मिले। तो इसीलिए ये घटना घटित हुई। तो जब महाभारत का एंड में जब भीष्म पितामह के लास्ट डे था पृथ्वी पर का, बाण सैया पे सोए थे, तब वासुदेव उनको मिलने जाते हैं। तो भीष्म पितामह वासुदेव को पूछते हैं कि क्या पांडवों ने जो किया सही किया, आप तो उनके सारथी थे। तो कृष्ण भगवान बोले कि क्या किया पांडवों ने। तो बोले उन्होंने छल से द्रोणाचार्य को मारा, निहत्थे कर्ण को मारा, दुर्योधन की जंगा तोड़ी, गदा युद्ध में तो जंगा पे मारना ही मना है, और दुशासन की छाती चीरी, भीम ने उसका लहू पिया, क्या ये सब सही था। तो कृष्ण भगवान कहते और बोले आप तो राम के अवतार हो, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, तो आपने ऐसे कर्म कैसे होने दिया। तो कृष्ण भगवान जवाब देते हैं कि राम के सामने रावण था, जो महान शिव भक्त था, उसकी पत्नी मंदोदरी सती थी, उसके फैमिली में विभीषण जैसा संत भाई था, तो धर्म फिर भी था उधर। यहाँ पे तो धर्म का नामो निशान नहीं था। सामने मामा शकुनी है, कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन। तो क्या मैं कौन सा नियम का पालन करूं, धर्म स्थापना के लिए जो जरूरी था वो सब करना पड़ा। तो वो कर्म किसी के लिए बंधन करता नहीं बना। इसीलिए तो महाभारत की शुरुआत में अर्जुन पूछता है कि मैं क्यों युद्ध करूं, मैं युद्ध करके इतने लोगों को मारूंगा तो वो कर्म का भागीदार कौन बनेगा, ये पाप मैं क्यों करूं। तब कृष्ण उसको विजन देते हैं कि ये लोग सारे मरे पड़े हैं, तेरे को तो सिर्फ गांडी उठा के पुरुषार्थ करना है और मैं तेरा सारथी हूँ। तो जितना परसेंटेज आप गुरु आज्ञा में रह के कर्म करते हो उसका बीज नहीं बनता, जितना परसेंटेज वो कर्म करते हुए मैं की भावना आती है तो उसका बीज भोगना पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर को कहा गया कि द्रोणाचार्य को जाके बोलो अश्वत्थामा मर गया, तो वो बोलते मैं सत्यवादी हूँ, मैं कैसे बोलूं। फाइनली वो घटना घटती है कि गजराज को मार के वो जाके बोलते हैं, भले कृष्ण आज्ञा से वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, फिर भी उनके अंदर वो भाव था कि मैं सत्यवादी कैसे करूं, तो गजराज को मारना पड़ा, इसीलिए आगे जाके उनको नरक के दर्शन करने पड़ते हैं। तो आप जब कर्म की थियोरी को पढ़ते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द intention behind the karma, because it is a very very deep theory। पूरा आध्यात्म, पूरा बर्थ साइकिल उसी पे डिपेंड है। इसीलिए एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कैसे साक्षी भाव से जिया जाता है। स्वामी राम तीर्थ अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में जिस यजमान के घर में ठहरे थे, तो उनका ये एक्सपीरियंस उनका है। तो राम तीर्थ एक बार वो अकेले वॉक करने जाते थे, एक बार वॉक करने गए तो वहां के कुछ यूथ ने उनकी मजाक उड़ाई, खूब मस्करी की। राम तीर्थ ने उसका भी आनंद लिया। वॉक करके वापस आए तो यजमान ने पूछा कैसे रहा आपका वॉक, क्या क्या अनुभव रहा। तो राम तीर्थ हंसे, बोले आज तो राम की सब लोगों ने खूब मजा उड़ाई, खूब मस्करी की, मैं भी उसका आनंद लिया। यजमान को समझ में नहीं आया कौन से राम की बात कर रहे। दूसरे दिन वो वॉक पे गए, कुछ सेंसिबल लोग मिले जो सन्यासी के रूप में थे, राम तीर्थ, तो उनको बहुत आदर सम्मान किया। तो फिर जब वो वॉक करके वापस घर गए, यजमान ने पूछा कैसा रहा आज का दिन। अरे बोले आज तो राम को इतना सम्मान मिला, मैंने भी वो सम्मान का आनंद लिया। तो फिर वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने बोले ये कौन से राम की बात कर रहे, तो उनके फॉलोअर ने बताया पूरी घटना दोनों दिन की। बोले वो हमेशा साक्षी भाव में रहते हैं, उनके अंदर के राम को वो देखते हैं कि बोले आज उसकी मजाक हुई, आज उसका सम्मान हुआ। तो दोनों घटना जो भी हुई वो इतने साक्षी भाव में रहते थे। तो जब ऐसा साक्षी भाव पैदा होता है तब आपके लिए यश अपयश मान अपमान, रात दिन सुख दुख सब कुछ समान हो जाता है। इस स्थित प्रज्ञा अवस्था में आप जो भी कर्म करते हो तो वो कर्म का बीज नहीं बनता और आप मोक्ष मार्ग पर अग्रसर बनते हो। और आपके इतने गुरु कॉन्शियसनेस से, इंटरनल डिवाइन की अट्यूनमेंट से आपने कर्म करते हो
तो आपका संचित कर्म भी नलिफाई हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं जब जीवन ऐसा होता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। डायरेक्ट मोक्ष कैसे मिले? आप जो भी आप कर्म करते हो, वर्क मेडिटेशन, आपके बैकग्राउंड ऑफ माइंड, कर्ता भी तू, कारण भी तू, कर्म भी तू, यानी कि मेरे गुरु मेरे से कर्म करवा रहे, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिवाइन, आई एम नॉट डूइंग। जब ये ध्यान आपका तगड़ा होता है, गुरु का हर शब्द जब आपके लिए आज्ञा बन जाता है, तब जाके आप गुरु चरण की पूजा के लायक होते हो, और तब जाके आप मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हो। एक गुरु शिष्य थे, तो शिष्य ने, गुरु ने उसको बोला शिष्य को कि तेरी साधना पूरी हुई बेटा, अभी तो संसार में जा सकता है। तो शिष्य बोले गुरुदेव, इतने साल मैंने गुरुकुल में साधना की, आपने इतनी मेहनत की मेरे पीछे, मुझे आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी है, तो कृपा करके आप मेरे से कुछ लीजिए। तो गुरुदेव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं सबसे ज्यादा व्यर्थ चीज है वो मेरे को दक्षिणा में दे। तो अभी शिष्य सोच में पड़ जाता है, सबसे व्यर्थ चीज में उनको क्या दूं। तो वो गुरुकुल में घूमता है, तो बोलते हैं गुरुदेव को कि थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपको दक्षिणा देता हूँ। फिर अचानक उसका ध्यान मिट्टी के ढक पे जाता है। वो बोलता है ये मिट्टी का ढक व्यर्थ है। जैसे वो हाथ डालता है, मिट्टी से आवाज आती है, मैं कैसे व्यर्थ हूँ? मेरे अंदर बीज डालो तो मैं अंकुरित, बीज अंकुरित होता है, मेरे से तो क्रिएशन होता है। तेरा शरीर भी मेरे से बना है, तो मैं कैसे व्यर्थ हूँ? तो वो हाथ वापस ले लेता है। बाजू में पत्थर पड़ा है, उसको हाथ लगाने जाता है, पत्थर से आवाज आती है, मैं कैसे व्यर्थ हूँ? मेरे बिना तो ये सृष्टि की कल्पना कर, महालय तेरा जो बना है, ये गुरुकुल में भी तो मेरा उपयोग हुआ है, मैं व्यर्थ कहाँ हूँ? बाजू में डस्टबिन पड़ा है, वो कचरे में हाथ डालने जाता है, उसको लगता है इससे व्यर्थ क्या होगा, कचरे से व्यर्थ। अंदर से आवाज आती है, बोले मैं कैसे व्यर्थ हूँ, मेरे से तो उत्तम खाद बनता है। शिष्य सोच में पड़ जाता है, अरे प्रकृति की हर चीज काम की है, तो सबसे व्यर्थ क्या है? फिर वो थोड़ा ध्यान लगाता है, उसको समझ में आता है, भागते हुए गुरु चरणों में शीश नवाता है, गुरुदेव सबसे व्यर्थ तो मेरा बाकी रहा अहंकार है, उसको आप ले लो, ये ईगोलेसनेस ही मुझे मोक्ष मार्ग के अग्रसर बनाएगा। धन्यवाद। सो दिस इज द वे one can nullify the संचित कर्म and reach to the मोक्ष। जब आपका जीवन पूरा हो जाता है, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, जीवन बाकी रहता है, तो मोक्ष है। जब आपका जीवन पूरा हो जाता है, इच्छा बाकी रहती है, तो वो आपका मृत्यु है। अभी शोभा जी का प्रश्न का उत्तर यही है कि आध्यात्म में कोई जेंडर नहीं होता, सोल क्वालिटी होती है, वो सोल नेसेसिटी के अनुसार स्त्री या पुरुष बन के आती है। आध्यात्म इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ योर इनर कॉन्शियसनेस। तो जब आपका इनर कॉन्शियसनेस, आप उस अवस्था तक पहुंच जाते हो, तो फिर आप मोक्ष मार्ग पे अग्रसर बनते हो। मीरा जी का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। एक बार मीराबाई तो कृष्णमय हो गए थे, कृष्ण की भक्ति में वो इतने लीन हो गए थे कि पूरे वर्ल्ड में उनको एक ही पुरुष दिखता था, कृष्ण। एक बार वो एक संत महात्मा के दर्शन करने गए, तो उनके शिष्य ने बोला हमारे गुरु तो स्त्रियों को मिलते नहीं है। तो मीराबाई हंसे, बोले ये दूसरा पुरुष कौन सा पैदा हो गया? मैं तो सोचती थी कृष्ण ही पुरुष है, ये दूसरा कहाँ से हो गया? तो शिष्य भी सोच में पड़ गया। इनका जवाब सुनकर वो भाग के गुरु के पास गया, ये बात सुनाई। तो उनके गुरु अपने रूम से बाहर आके मीराबाई के दर्शन करे, बोले ये तो महान विभूति है, मुझे उनके दर्शन करने चाहिए, मैं कहाँ लायक हूँ कि वो मेरे दर्शन करे। तो आध्यात्म में जेंडर डिफरेंस कहाँ है? It is a state of your inner consciousness which count where you have reached. तो there is no parameter के स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, जब तक आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसी फीलिंग डोमिनेंट है, आप स्त्रियों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वो पुत्र मोह में, संतान के मोह में ज्यादा रहती है। जब आप सारे मोह माया से ऊपर उठ जाते हो, तो स्त्री हो या पुरुष हो, आप मोक्ष के अधिकारी हो। धन्यवाद। Thank you, Pratima ji. Thank you so much. It was a very Actually, good and अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे तो ये बोलना है आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। इनफैक्ट लास्ट टाइम इट वाज मोर देन आई थिंक 60 people or so, and today we are only 25.
तो आई फील कि दीज आर द सोल्स ओनली हु आर रेडी टू रिसीव दिस हैवी टॉपिक। टॉपिक कोई मस्त। आसान नहीं है समझने के लिए, बट अगर हम लोग 25 लोग भी हैं तो ये 25 ही शायद रेडी है इतना ज्ञान हासिल करने के लिए। यस, एनीबडी वांट्स टू से? मेघा, संतोष जी? एवरी वीक इनका सेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, बस वो हम 25 ही होंगे फिर एवरी वीक भी। चलेगा ना, उनसे क्या है, लेकिन जो ज्ञान मिलेगा वो अद्भुत है। ये अद्भुत तो है, सुपर्ब एंड डीप। थैंक यू सुषमा, इट इज रियली अमेजिंग बिकॉज इन सच अ सिंपल वे शी एक्सप्लेन्ड अ टॉपिक विच अगर हम बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे ना तब भी समझ नहीं आएगा। सही बात है। संचित कर्म और इसके बारे में समझना आसान नहीं है। यस सोनाली जी, यू वांट टू से समथिंग? नो? ट्राई टू एनालाइज। एक्चुअली आई हैव डन द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन, उसको वापस एक दो बार सुनेंगे तब। डिप्रेशन के लिए बताइए। मोहिनी, मोहिनी पूछ रही है। प्रतिभा, डिप्रेशन के लिए बताइए। मोहिनी। सबसे पहले तो आप रूट कॉज के डिप्रेशन में जाओ कि डिप्रेशन कोई भी आयुर्वेद जैसे ट्रीट करता है, ट्रीट्स द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो डिप्रेशन का रूट कॉज क्या है? जनरली आसक्ति होती है कि मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, वहां तक मेरे को वो सक्सेस नहीं मिलती तो डिप्रेशन आता है। या तो माँ या पेरेंट्स को डिप्रेशन आता है कि मेरे बच्चे इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। टोटल मिला के कहीं ना कहीं आपकी आसक्ति है जिससे डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन का रूट कॉज आसक्ति है, तो आसक्ति से ऊपर उठना है कि मैं पृथ्वी पे आई हूँ, मेरा काम है पुरुषार्थ करना। फल क्या मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है। इसीलिए बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जरूरी नहीं कि आपको तुरंत फल मिले। अभी एस्ट्रोलॉजी में ये है, कहा जाता है कि जिस ग्रह की महादशा में आपकी मृत्यु होती है, उसी ग्रह की महादशा में आप रीबर्थ लेते हो। मतलब इट कंटिन्यूज। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजर को ये जो कुंडली बनाते हैं उनको पूछना, ये बात की पुष्टि हो जाएगी। तो आपके कर्म नेचर के कंप्यूटर में तो जमा होते हैं, आज नहीं तो कल वो फलित होने ही वाले हैं। तो हम फल के पीछे क्यों जाए? हमारा काम है पुरुषार्थ करना, रिजल्ट देना उसके हाथ में है। तो आप जरूर, और दूसरों को सुकून दे के आपको सुकून मिलेगा। व्हेन यू वर्क फॉर अदर्स वेलफेयर, तो आपको ऑटोमेटिक सुकून मिलेगा। अभी आज का टाइम ये जैसे मैंने एंगर मैनेजमेंट कहा, तो एक और एक 5 मिनट लेती हूँ शोभा जी, कि वेदों में एक मंत्र है ओम शांति शांति, शांति पाठ किया जाता है। तो वो 3 प्रकार के भोगों की शांति भी है उसमें, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आधि दैविक में बहुत ब्रीफ में जाऊंगी, बाकी ये बहुत डीप सब्जेक्ट है। तो आधि दैविक यानी कि प्रकृति से 5 तत्वों से हम बने हैं, तो वो प्राकृतिक गॉड की वो आराधना करते हैं। पहले के जमाने में वो रिवाज था कि खाना खाते थे तो 5 निवाला निकालते थे। वो प्रकृति के 5 तत्वों का निवाला था, वो दूसरों को, वो फिर गाय या कुत्ते को या गरीब को खिला देते थे, उनको मान देते थे। प्रकृति, आज हम जो फेज से गुजर रहे हैं, वायरस है, कहीं अर्थक्वेक के झटके लग रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो जिसको हम मॉडर्न साइंस ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलता है, या ओजोन लेयर रप्चर हुआ है। तो ये दिस इज बिकॉज ऑफ आवर कर्म, बिकॉज इंसान ने ह्यूमन रिसोर्सेज का दुरुपयोग किया। तो ये प्रकृति के गॉड्स बहुत नाराज हुए, तो ये आधि दैविक भोग हुआ। आदि भौतिक जो हमारे रॉन्ग आहार विहार, उसमें भी डीप है कि फिलोसॉफी उपनिषद से कहता है कि कौन से भाव से कौन सा अन्न लिया उससे मन बनता है, तो उसका भी भोग है। और आध्यात्मिक के आपने सत्पुरुषों का अपमान किया या मंदिर में पूजा की, दूसरों का अपमान किया, उनके अंदर के देवी देवता का अपमान हुआ, उसका भोग बनता है। तो तीनों की जब शांति होती है तब जाके इंसान को सुकून मिलता है। तो कर्म ऐसा होना चाहिए, तो आप कि दूसरों को सुकून दे। मैं और एवरी मोमेंट सोचो मैं और अच्छा क्या करूं, मेरे को क्या प्राप्त करना है, उसके बजाय जीवन मुझे मिला है, सांस में ले रही हूँ, हर सांस लेती हूँ, सांस छोड़ती हूँ। अगर मेरी सांस रुक जाएगी तो खाली सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो एवरी मोमेंट व्हेन यू थिंक ऑफ अदर्स वेलफेयर, आई थिंक डिप्रेशन कभी नहीं आएगा।
डिप्रेशन आता है सिर्फ आसक्ति से, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन से डिप्रेशन आता है। वो एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो, डिप्रेशन नहीं आता। आज जैसे शोभा जी ने कहा पार्टिसिपेंट्स कम है, नो प्रॉब्लम। क्या होता है जब आप 10th में पढ़ते हो, बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट्स है, 90 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स एक एक क्लास में होते हैं, 4 5 डिवीजन होते हैं। जैसे आप ग्रेजुएट में जाते हो, स्टूडेंट कम हो जाते हैं, क्लासेस डिवीजन भी कम हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी स्टूडेंट कम हो जाते हैं, और पीएचडी में तो 1 या 2 स्टूडेंट रहते हैं। मैं हॉलैंड की यूवी यूनिवर्सिटी में एम्स्टरडैम की विजिट किया था, बोले 7 साल में 2 स्टूडेंट ने पीएचडी किया। तो अध्यात्म बहुत ही एडवांस सब्जेक्ट है, वो एवरीबॉडीज कप ऑफ टी नहीं है, वो हायर लेवल तक पहुंचना। जैसे जैसे आप हायर टॉपिक छेड़ोगे, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ पीपल कम होते जाएंगे, बिकॉज सबकी रुचि उतनी हाई नहीं जाती। ज्यादा करके लोग आदि भौतिक लेवल पर रहते हैं कि मेरी फिजिकल फिटनेस का मामला है। तो ये आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए। और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। ये बात आपने बहुत सही बोली दीदी। मैंने अभी ग्रुप पे आपसे, आपने बोला उससे पहले मैंने ग्रुप पे चैट पे यही लिखा था कि वेरी फ्यू सोल्स टुडे जॉइन द सेशन बिकॉज ओनली वी आर रेडी, सो ओनली वी कैन टेक एंड हैंडल दिस मच नॉलेज। बाकी जैसे आपने बोला मैक्सिमम पीपल आर जस्ट एट द फिजिकल लेवल, तो हाँ, उनके, मैंने बोला ना, योग भी आज चल रहा है, तो मैक्सिमम तो लोगों का फिजिकल फिटनेस तक का हाँ ही। फिजिकल फिटनेस पे, ब्रीदिंग पे, करेक्ट। किसको समाधि तक पहुंचना है? समाधि तक तो बहुत कम पहुंचेगा, और इतने सारे लोग समाधि तक पहुंच गए तो बर्थ साइकिल रुक जाएगी। वो तो है, पर मेरा मेरा इंटेंशंस ना ये सब सेशंस रखने का यही है कि इन लोगों को ये चीजें भी समझ आनी चाहिए कि योग सिर्फ फिजिकल लेवल पे या ब्रीदिंग लेवल पे नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ डीप एंड इंटेंसिटी टू इट। सो एटलीस्ट फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, सो आई एम हैप्पी कि कम से कम कुछ सोल्स तो जागे हुए हैं कि मैम ने, जबकि स्टूडेंट्स कितने पता है टोटल मिला के 60 अप है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ 4 5 6 फेसेस ही दिख रहे हैं। तो एटलीस्ट चलो ये लोग तो रेडी है मेरे साथ कुछ नॉलेज लेने के लिए। क्या होता है शोभा जी के एज अ टीचर यू आर डूइंग योर बेस्ट। या यस, स्टूडेंट का बराबर है। रिसीवर भी कौन होना चाहिए ना? प्रकृति तो सबको सब कुछ सेम दे रही है, तो सब हाँ लोग आत्मा क्यों नहीं बनते? सब लोग गुरु लेवल पर क्यों नहीं जाते? वेरी फ्यू, लाखों फॉलोअर्स में, गुरुओं के भी लाखों फॉलोअर्स होते हैं। लोग सत्संग सुनते, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। बहुत ही हार्डली वन टू वो वहां तक पहुंच पाते हैं। चलो, थैंक यू अच्छा एवरीबॉडी। रहा, मुझे भी थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने क्यूरियस थे। देखो क्या होता है, स्पीकर को भी वाइब्रेशन आते हैं। आप लोगों की वाइब्स थी, क्यूरियोसिटी की भावना थी, तो जिसने मेरे को आनंद दिया और वो अंदर से निकला। जैसे आध्यात्म में क्या कहते हैं, 1-to-1 काउंसलिंग होता है, क्योंकि आप दूसरों का प्रश्न आप पूछोगे तो क्या होगा कि आपको जवाब अलग मिलेगा, जो पूछ रहा है उसको भी अलग मिलेगा, क्योंकि हर एक का इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिफरेंट है। Thank you. Thank you very Thank much. you. Thank you Thank you. everybody. I hope at least some answers we found that सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था कि जैनिज्म में जैसे बोलते लेडीज को मोक्ष नहीं है, तो ऐसे जैसे दीदी ने बोला कि वी डोंट हैव अ जेंडर एट द सोल लेवल, so this was a very important statement. At least from now onwards that thinking changes, that women, as a women, we will not attain moksha. But the Yes. session was really amazing, quite knowledgeable you can say. सही और बात थैंक यू दीदी उसको इतना सिंपल करके हमें एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू अनुषा। अनुषा इज ऑल्सो देयर, शी इज ऑल्सो अ रेकी मास्टर and she is also there in the session. Everybody, thank you so much. So ओके, थैंक यू। thank you. We'll wait for the next session now with Didi. Thank कुछ ना you. कुछ उनके साथ connected रहेंगे, I assure you that. Thank you Didi for all your time and all your effort to make us Welcome. understand. Thank you. थैंक यू। Let's chant 3 times Om. दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद. Let's be aware of our inner self. आंखें बंद. Rest your body, rest your mind. Just absorb the teachings. May we all absorb the teachings at our inner subconscious level.
Try to be a better soul, a helpful soul. 3 times Om chanting. Inhale. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to our teacher, to all the great ones, Holy Gurus, Holy Masters, Saints, Archangels, Holy Angels, spiritual helpers, all the great ones. Thank you for divine light, divine love, divine guidance, divine love, mercy, inner healing, physical healing, inner strength to continue with the teachings. With gratitude, respect and love, we thank you. Thank you. Namaste to all. Have a great day. Looking forward to more such sessions. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय सी यू ऑल बाय ऑन बाय। मंडे। रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी देर में पहुंचा देती हूँ हाँ भेज दो। ग्रुप पे, बट आई रियली फील Okay. रिकॉर्डिंग आल्सो शुड बी ओनली फॉर द पीपल हु हैव अटेंडेड। ओके, सच्ची बात है। सच्ची बात है ना मेघा? हाँ सच्ची है। ठीक है, किसी को रिस्पांस नहीं देने का तो क्या करने का, देना वही तो चाहिए ना बोलते, ऐसे। अभी 60 स्टूडेंट्स में थे, आप लोग कितने 5-6 जने ही ज्वाइन किए हुए हैं। तो वही तो मैं बोली, जिसने बोलो ज्वाइन ना किया उनको दे दो। चाची जी, बोलो। हाँ हमको भेजो, हमको हाँ, सुनेंगे दूसरी बार। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि मैं ग्रुप पे अगर रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ ना, उसमें से भी 5-7 जन ही देखते होंगे उसको। बहुत अच्छा लगा, पायल की बहुत मैं अच्छा। पायल सच्ची थी, अच्छा मैंने लगा। देखा पायल थी, बट ये टॉपिक सबके लिए नहीं है ना। देखो वो भी समझो ना, आप नर्सरी के बच्चे को अगर कॉलेज की पढ़ाई समझाने की नहीं, कोशिश करोगे तो नहीं है, वो समझना चाहिए हमको। सो वो तो ब्लेसिंग्स टू है। ऑल, टेक केयर, ओके, हैव अ थैंक यू, गुड डे, बाय अनुषा, बाय बाय। बाय मैं आपको एवरीबॉडी, कॉल बाय करती हूँ संतोष। बाद में। हाँ करो ना, ओके यस, चलो, सी हाँ यू, चलो, बाय। बाय। बाय।